हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन मैं एक छोटा सा टेस्ट लेना चाहूँगा देखने के लिए कि पहले 4 अध्याय का क्या हाल है हमारे मन में। सरप्राइज टेस्ट। तो हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, फिर बाद में वाचिक परीक्षा लेंगे। हरे कृष्ण। हरे ओम। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Is it on? टेन मिनट्स में नहीं था, शॉप पे नहीं था जिससे आएगा ये पूरा हुआ है चुना वाले ऐसा एक सेम दूसरा घर पे है मतलब टेम्पररी Anything? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ओके मुझे लगा हमने कुछ किया इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ठीक, तो अभी तक हम 4 अध्याय पूरे कर चुके हैं। हम एक रैपिड क्विज करने वाले हैं, एक प्रश्न माताओं को, एक प्रश्न प्रभुओं को। तो हम देखेंगे कौन चुस्त दुरुस्त है सीखने के मामले में। पहला प्रश्न है, भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। कितने अध्याय हैं? 18। भगवद गीता में कितने सेक्शंस हैं? 3। क्या है उन सेक्शंस के नाम? कर्म, भक्ति और ज्ञान। कौन कौन से चैप्टर्स में ये सेक्शन बांटे गए हैं? 1 से 6 तक कर्म, 7 से 12 भक्ति, 13 से 18 ज्ञान है। ठीक है, अभी पहले 6 अध्याय का मेन थीम क्या है? कर्म, यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, हम सबका विहित कर्तव्य कैसे निभाना है उसके ऊपर जोर दिया गया है। हाउ टू एक्ट इन दिस वर्ल्ड वाइल बिकमिंग स्पिरिचुअली एडवांस्ड। ये पहले 6 अध्याय का फोकस है। बीच वाले 6 अध्याय का फोकस क्या है? भक्ति, हाउ टू बिल्ड अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान के साथ हमारा संबंध कैसे बढ़ाएं। और आखिरी के जो अध्याय हैं ज्ञान, उनका फोकस क्या है? हाउ टू डेवलप डिटैचमेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू एंगेज our conditioned life in such a way that we go closer to Krishna। तो हमारे बद्धता को कैसे उपयोग में लाया जाए जिससे हम कृष्ण के निकट जाएं, और कैसे भौतिक चीज़ों से हम निरासक्त होकर अपने आत्मिक स्वरूप पर आध्यात्मिक रूप में कार्य करते रह पाए। तो ये अलग अलग फोकसेस हैं। पहला सेक्शन क्या चल रहा है हमारा? कर्म योग। तो उसका फोकस क्या है? हाउ टू डू अवर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, हमारे इस जगत के कर्तव्यों को करना कैसे, किस भावना से करना है, किस तरीके से करना है। पहला अध्याय का शीर्षक क्या था? अर्जुन विषाद योग। दूसरे अध्याय का शीर्षक क्या था? सांख्य योग। यू आर लूजिंग। तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या था? वो एक ही माता जी बोल रही है, आप नहीं बोलना अभी, जाओ। तीसरे अध्याय का शीर्षक क्या था? देख के बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओपन बुक टेस्ट। हाँ, योगा लैडर, लेकिन उसका शीर्षक था कर्म योग। ठीक है। चौथे अध्याय का शीर्षक क्या था? ज्ञान कर्म संन्यास योग। पांचवें अध्याय का शीर्षक क्या था? अभी आज जो उसका शीर्षक है कर्म संन्यास योग। ठीक है। छठे अध्याय का शीर्षक क्या है? ध्यान योग। ठीक है। देखो, मोटा मोटी चीजें पता होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, पुढचं पाठ मागचं सपाट, हम बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन बाद में याद नहीं आता कुछ। ठीक है। पहले अध्याय में क्या मेन फोकस है? व्हाट इज द वन थिंग, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर? युद्ध की तैयारी। ठीक है, नॉट बैड। अर्जुन के संशय, विजय के चिन्ह, भगवान की भक्तवत्सलता। ये तो सेक्शन हो गए, 4 सेक्शन हो गए उस अध्याय के। सही बोला, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वो अध्याय का फोकस क्या है? मैंने बोल, जस्ट मेक श्योर दैट इट इज मिनिमम 10 एम्पियर वायर, नहीं तो वो भी चलेगा बस। क्या शीर्षक है? कोई भी कैरेक्टर प्ले करो, दुर्योधन का हो, युधिष्ठिर का हो, पर
तो युधिष्ठिर हमने नाम देखे थे, युधिष्ठिर, दुर्योधन, इनके अर्थ क्या होते हैं और हमें कौन बनना है हमारे जीवन में। क्यों? तो ये एक वाक्य में अगर बोलना है क्या चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में, मिस आइडेंटिफिकेशन कॉजिंग डिसएम्पावरमेंट। अर्जुन का अपने शरीर और परिवारजनों के साथ जो भौतिक स्तर पर आसक्ति है उसको क्या कहते हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन। उसके कारण अर्जुन की जो दशा हुई है वो कैसी है, हतबल हो गया, डिसएम्पावर्ड। होना चाहिए था कि कृष्ण के सानिध्य में और जोश आना चाहिए था लेकिन उल्टा हो रहा है, हालत खराब हो गई है अर्जुन की। और वो किसके कारण है, अज्ञान के कारण। क्या अज्ञान, आध्यात्मिक स्वरूप का अज्ञान, अपने कर्तव्य के पहचान न कर पाने का अज्ञान, उसके कारण वो संभ्रमित हो गया। तो एक सरल शब्द में प्रॉब्लम डेफिनेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है। किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अर्जुन के साथ हम सबका एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है, मिस आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं हालांकि हम आत्मा हैं, और ये एक मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण सारी गड़बड़ चल रही है हमारे जीवन में। तो फिर हमने देखा कि इसके कारण क्या क्या समस्याएं आती हैं। उसके बाद हमने देखा दूसरा अध्याय। तो अर्जुन ने 5 संशय उत्पन्न किए थे, वो पांचों संशय के उत्तर कृष्ण ने दूसरे अध्याय में दिए। कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो भगवान को जो बोलना था पूरे गीता में उन्होंने दूसरे अध्याय में ही बोल दिया। तो किसको एक्रोनिम याद है दूसरे अध्याय का, किसको अध्याय का एक्रोनिम याद है? एक्रोनिम मतलब याद रखने के लिए उसका मेमोरी क्लू दिया था मैंने। हाँ, वो GITA, हाँ, गीता। तो पहला क्या था, गुरु। गुरु की शरणागति कितनी महत्वपूर्ण है, उसके बिना हम भले भौतिक रूप से कितने भी प्रगत क्यों ना हो, जीवन की समस्याओं का वास्तविक हल नहीं कर सकते। तो ये था जी, I फॉर आइडेंटिटी। तो गुरु हमें क्या ज्ञान देते हैं, हमारे आत्मस्वरूप का, कि हम कौन हैं वो पहले जानना चाहिए। तो आइडेंटिटी। फिर उसके बाद है T फॉर टू धर्मस। कौन कौन से धर्म हैं, एक है आत्मिक स्तर पर, एक है शारीरिक स्तर पर। नित्य नैमित्तिक या नित्य कृष्ण भावना के कार्य और भौतिक जगत के कर्तव्य, 2 धर्म। और ये दोनों धर्म परफेक्टली डिस्चार्ज करने में जो चैलेंज आते हैं उसको जूझते हम पूरा अपना जीवन चलाएंगे तो क्या होगा। ए फॉर आत्माराम। आत्मा में रमण करने वाले व्यक्ति हम बन जाएंगे। अभी हम कौन हैं, इंद्रियाराम, इंद्रियों में रमण कर रहे हैं, जो हमारे नहीं है, वो सेंसेस। जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे एंजॉय कर सकता है कि नहीं। तो उसको अपना खाना खाना चाहिए पूरा। तो कुछ लोग हैं वो स्क्रीन में ही अटके पड़े हुए हैं, उनको लग रहा है वो जो उधर जो हो रहा है वो मेरा वास्तविक जीवन चल रहा है। तो ऐसे कृष्ण कहते हैं कि यू विल बिकम आत्माराम, सेल्फ सेटिस्फाइड परफेक्ट बीइंग। तो ये हो गया गीता दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में क्या हुआ, अर्जुन ने एक प्रश्न उठाया। क्या प्रश्न उठाया उसने, एक्रोनिम याद है ना, TREE। तो टी मतलब क्या था, त्याग। मैं त्याग करूं कि कर्मयोग करूं, वो प्रश्न था। अगर मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भौतिक जगत में क्या झक मार रहा हूं, है कि नहीं। जैसे अगर आपको पता चले कि आपने अभी तक एक दिवाला बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है और वो गारंटेड है कि डूबने वाला है पैसा, तो आप कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट, नहीं करेंगे। ऐसे ये शरीर क्या है, ये दिवाला बैंक है। आपने जितना भी समय, अटेंशन, एनर्जी इसमें डाला, मृत्यु के समय कुछ काम आने वाला है, कुछ नहीं काम, सब भोंडी होने वाला है।
एवरीथिंग वेस्टेड। तो अर्जुन को क्या लग रहा है आध्यात्मिक जीवन पालन करना मतलब भौतिक चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना, जंगल में चला जाना, संन्यास ले लेना और स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाना, बस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करने का ही नहीं। उसको वो त्याग कह रहे हैं। और कर्मयोग मतलब कृष्ण जो बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम कर्तव्य करो लेकिन स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में करो। मेक योर कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल वाइल एक्टिविटीज में रिमेन मटीरियल। इसको क्या कहते हैं? कर्म योग। तो जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि हम कुकिंग करते हैं, सब लोग कुकिंग करते हैं। तो पहले हम कुकिंग खुद के लिए कर रहे थे, अभी हम कुकिंग किसके लिए करते हैं? ठाकुर जी के लिए करते हैं, कृष्ण के लिए। फर्क है कि नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। सेंटर पूरा हिल गया लाइफ का आपके। और दूसरा उदाहरण दिया था बच्चों की परवरिश करना, तो बी अ गुड पेरेंट है कि नहीं? तो पहले क्यों कर रहे थे? भक्ति में आने से पहले मेरा बच्चा है, वो दुनिया को उसका हीरोगिरी समझ में आना चाहिए क्योंकि वो मेरा बच्चा है। तो अभी क्यों कर रहे हैं परवरिश अच्छे से? क्योंकि वो कृष्ण का अंश है एंड ही डिजर्व्स बेस्ट केयर। तो परफेक्ट करना चाहिए अपने लाइफ को, है कि नहीं? आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तो अभी दोनों में अंतर है नहीं, बहुत अंतर है। तो ये था त्याग और कर्म। और उसके बाद था योगा लैडर, इंद्रिय तृप्ति, कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, उसका वर्णन, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर और अलग अलग कार्य उसके अनुरूप। फिर था बिकम एग्जाम्पलरी। अरे अर्जुन भैया तू ना, हो सकता है कि तू बहुत पहुंचा हुआ डिवोटी है, स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, फिर भी ना तू समाज में रह के अपने कर्तव्य अच्छे से कर। क्यों? टू सेट अ गुड एग्जाम्पल, ताकि दुनिया में जो बाकी वीक हार्टेड लोग हैं या अज्ञानी लोग हैं वो गलत उदाहरण ना ले लें। वो ऐसा ना बोले कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ रहा हूँ, बच्चों को छोड़ रहा हूँ, अपने घर बार को छोड़ रहा हूँ। अर्जुन ने भी ऐसा ही किया था, है कि नहीं? कृष्ण कहते मैं खुद भी नहीं करता हूँ, मैं जब आता हूँ अवतार लेकर, वो अवतार रूपी कार्य करते समय मैं भी कर्तव्य पालन करता हूँ, गृहस्थ धर्म पालन करता हूँ, क्षत्रिय धर्म पालन करता हूँ, ताकि बाकी लोग गलत उदाहरण ना लें। तो उदाहरण स्थापित करने में प्रॉब्लम क्या आती है? लस्ट, काम वासना बहुत प्रबल है, वो सबकी वाट लगाती है। बड़े बड़े लोग उसके चंगुल में आकर अपने शुद्धता को, स्वस्थता को खो बैठते हैं। तो उसके चपेट में ना आने के लिए करना क्या है? तो उसके लिए कृष्ण ने बोला कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो इंद्रियों को दमन करने का बुद्धि के द्वारा, साधना भक्ति करो, और वैराग्य कुछ वाउस ले लो जीवन में कि ये कुछ काम में नहीं करूँगा अपने लाइफ में, उससे दूर ही रहूँगा हमेशा, और उसको पालन करो तो तुम बचोगे। तो ये सब हुआ तीसरा अध्याय। ये जनरल कर्मयोग कैसा करना है, क्यों करना है, उसका वर्णन हुआ। अभी तीसरे अध्याय में कृष्ण ने बोला था कि तुम्हें अगर शांति प्राप्त करनी है तो ज्ञान का अनुशीलन करो, बुद्धि को तगड़ा बनाओ। तो चौथा अध्याय में वो बोलने लगे बुद्धि को तगड़ा कैसे बनाए, काम वासना से बचने के लिए अपने इंटेलिजेंस को शार्प कैसे रखा जाए। तो फिर उन्होंने क्या चालू किया बोलना कि ये जो दिव्य ज्ञान है, एवं परंपरा प्राप्तम, इसको ग्रहण करो, है कि नहीं? भगवद गीता जैसा दिव्य ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि चौथे का एक्रोनिम क्या था? PAST, P फॉर पोजीशन ऑफ कृष्ण। कृष्ण की दिव्य स्थिति को जानो, और कृष्ण के साथ हमारी भी जो दिव्य स्थिति है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, उसको भी जानो। अगर वो पता चल जाएगी उसमें जो आनंद है, तो कौन इस भौतिक जगत के आनंद में सुख लेगा? जैसे किसी को अगर 56 भोग खाने मिल रहा है भगवान का, कौन डॉग बिस्किट्स खाएगा जाके, है कि नहीं? तो इसलिए पोजीशन ऑफ कृष्ण, जन्म कर्म च मे दिव्यम, उसका वर्णन। ठीक है, पोजीशन आ गई कृष्ण की समझ में। तो अभी वो है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कृष्ण, आध्यात्मिक जगत, जीव का भगवान से संबंध, ये सब क्या है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। ये जड़ तत्व जो जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो क्या है? भौतिक ज्ञान।
ये है दिव्य ज्ञान। तो ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें। तो उसमें हमने देखा कि वर्णाश्रम को पालन करो, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, वो सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृष्णा गिवन सिस्टम, हाउ टू लिव सोशली, हाउ टू लिव पर्सनली इन आवर लाइफ, वो सिस्टम फॉलो करो। तो उसके बाद हमने देखा ठीक है मैं अप्लाई करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये दिव्य ज्ञान मुझे मिलेगा कहाँ से। तो कृष्ण ने कहा कि यज्ञ करो। तो उन्होंने बहुत प्रकार के यज्ञ बताए, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, योग यज्ञ, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ का अर्थ है परम सत्य के लिए अपने शक्ति, समय, सुविधा इनको डेडिकेट करना, समर्पित करना, उसको यज्ञ कहते हैं। जैसे आप लोग अभी बैठ के सुन रहे हो, ये क्या है? श्रवण यज्ञ, या मैं बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, कीर्तन यज्ञ, तो ये यज्ञ है। ऐसा जरूर नहीं कि वो फायर और लैडर लेके बैठना है स्वाहा स्वाहा करते हुए। तो उसके बाद हमने देखा ठीक है सैक्रिफाइस कर लिया, यज्ञ के द्वारा हमको ज्ञान मिल गया। उसका बेस्ट मेथड कौन सा था? गुरु के प्रति शरणागति दिखाना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, 4:30। तो वो कृष्ण ने वर्णन किया, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करो और उनके बताए मार्ग पर चलो, तो तुम कम से कम समय में अधिकाधिक ज्ञान और अधिकाधिक शुद्धता प्राप्त कर सकते हो। जो अपने बलबूते से नहीं कर सकते, ये स्टडी करके, वो तपस्या करके, वो तुम आसानी से कर सकते हो गुरु की शरणागति के द्वारा। फिर कृष्ण ने कहा कि ये दिव्य ज्ञान की महत्ति क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो उन्होंने उसकी तुलना की अग्नि से, जो सारे कर्म बीजों को जला डालता है, आध्यात्मिक ज्ञान की तुलना की नौका से, जो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेकर जाती है, भवसागर पार करा देती है, और इसके जिसका कोई इससे और पवित्र कुछ भी नहीं है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अगर तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हृदय में ही आनंद महसूस करोगे, तुमको बाहर से आनंद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी टीवी स्विच ऑन नहीं करोगे तुम लाइफ में, तुम अपने आप में ही स्क्रीन पे अपने हाथ के ऐसे ऐसे चीज़ों को देख सकोगे, ध्यान कर पाओगे, उसमें रमण कर पाओगे कि तुम्हें बाह्य रूप से सुख की प्राप्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू बिकम आत्माराम। तो ये थे 4 अध्याय। तो अभी तक क्या क्या हुआ है? प्रॉब्लम डेफिनेशन हुआ है, डोंट मिस आइडेंटिफाई विद द बॉडी, लिव ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है। कर्मयोग करो, गुरु को शरणागति दिखाओ, दोनों धर्मों को अच्छे से पालन करो, आत्माराम बनने का प्रयास करो, एग्जेम्पलरी बनो, काम वासना पर विजय प्राप्त करो, दिव्य ज्ञान कल्टिवेट करो, यज्ञ करो। बहुत सारा आपने सुन लिया अभी तक, गीता ने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हमको। अभी तीसरे अध्याय में जो कंफ्यूजन था अर्जुन का, वो अभी भी गया नहीं है। क्या कंफ्यूजन था? त्याग करो कि कर्मयोग करो। अर्जुन क्यों कंफ्यूज नहीं है? उसके 2 कारण हैं। एक होता है कि अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल। अगर किसी को आप उसके इच्छा के खिलाफ कोई तत्व प्रस्तुत करते हो तो हार भी जाएगा, लेकिन मानेगा नहीं कि वो सही था। जैसे हमारे कोल्हापुर में पहलवान लोग होते हैं और उनको इतना घमंड होता है अपने पहलवान के ऊपर, कभी कभी उसको धोबी पछाड़ देके दूसरा पहलवान जमीन में गाड़ देता है उसको, उसका चेहरा जमीन में घुसा के उसके नेक के ऊपर अपना घुटना दबा के उसको धसा दिया पूरा उसको मिट्टी में। फिर भी वो बोलेगा ये मुझ पे ना राइट साइड पे मेरे को धुलने लगा अभी तक। तो हम जब स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो हमारे खुद के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं, हम उनको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। हमारे आध्यात्मिक गुरु कितने भी प्रबल क्यों ना हो, शुद्ध क्यों ना हो, उन्होंने प्रस्तुत किया ज्ञान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, फिर भी हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने हरकतों से बाज नहीं आते। हम वही करते हैं जो हमको ठीक लगता है कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि
आध्यात्मिक गुरु बेचारे बहुत मेहनत कर ले, लेकिन अंततोगत्वा वो घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, उसको पानी पिलाया नहीं जा सकता है कि नहीं। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, क्लियरली आपको भगवद गीता के पर्पस, ट्रांसलेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर रूपा जी के तात्पर्य के द्वारा दिया गया सारा ज्ञान मिल रहा है। आप जब क्लास के बाहर जाते हैं तब वो घोड़े को पानी पीना है, उसको ये जो तत्व सुना उसके आधार पर जीवन जीना है, तो वो नहीं हो पाता। तो अर्जुन यही दुर्बलता प्रकट वापस कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही हैं, सुन लिया तो काफी नहीं है, क्या चाहिए? हाँ, उसको री एम्फोसिस बोलते हैं, बारंबार सुनना पड़ता है। बार बार सुनने पर ही फिर थोड़ा थोड़ा याद आता है। Is this loose connection? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो जो भैया है ना यहाँ के केयरटेकर, उनसे माइक और कॉल उनको पता है बाहर जो किया ये रहे वैसे। तो क्या कर रहे हैं? हाँ, तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है? वारंवार श्रवण करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और दूसरा, तो इसलिए अर्जुन वापस वो पॉइंट को दोहरा रहा है। वो इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में, भगवान ही चाहते हैं कि और एक बार बताया जाए सारा चीज़, पल्ले नहीं पड़ा रहेगा तो वापस से शुरू करो। दूसरा कारण है कि हमारी जो आसक्तियां हैं, हाउ शुड आई एक्ट इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कैसा काम करना चाहिए। तो वो हमारी जो धारणाएं हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ का फर्स्ट प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन, थर्ड प्रेजेंटेशन होने के बाद भी वो धारणाएं बदलती नहीं। वो धारणाएं बदलने के लिए कृपा की जरूरत है, केवल प्रयास की नहीं, कृपा भी चाहिए। तो हमने प्रयास कर लिया है, अभी कृष्ण बोलेंगे कि मैं तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें अनुज्ञा देता हूँ कि तुम इस लेवल पर काम कर सकते हो। सो दैट टाइम वी विल बी रिलीज्ड फ्रॉम दैट मिसकंसेप्शन एंड वी एक्चुअली बिकम रीइंस्टेटेड एज अ पक्का फॉलोअर। तो इसीलिए अभी ये सारे जो तत्व हैं हम आज सुनेंगे। Just give me 1 minute project in the meantime. हरे कृष्ण। इसका एक और एग्जाम्पल दिया है। हमारे आर्किटेक्चर कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं, शीट को रोल करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे गोल करके रखते हैं, तो जब हम उसको खोलते हैं तो वापस उल्टा जाता है, क्योंकि वो रखा हुआ है ना, हमने गोल करके रखा हुआ है इतने दिनों से। तो उसको सीधा करने के लिए क्या किया जाता है? क्या करते हैं? उल्टा रोल करते हैं उसको, है ना। एक बार, 2-3 बार, बहुत बार करने के बाद वो कहीं जाके अपने बेसिक लेवल पे आ जाता है। इसी तरीके से हम कितनी लाइफ टाइम से नॉन डिवोशनल चीज़ें करते आए हैं। तो अब अगर डिवोशनल चीज़ें करनी है, कुछ भगवान की तरफ चलना है, तो हमको उतनी बार उसको सुनना है। तो इसीलिए ये फिर से रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो चैप्टर 4 में कृष्ण ने बताया था अर्जुन को कि अगर पीस चाहिए, शांति के लिए ज्ञान योग और ज्ञान के बारे में बताया था, लेकिन जो भी रिनाउंस करना है आपको, जो आपका कर्म त्याग करना है, वो करना है लेकिन विद नॉलेज। तो वो क्वेश्चन वहाँ पे था, त्याग करूँ कि लड़ाई करूँ। तब कृष्ण ने उनको बताया है कि त्याग करना है लेकिन ज्ञान के साथ, पूरे नॉलेज के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि कर्म योग करना है। वापस कृष्ण की बात सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो गया। वापस से यहाँ पे चैप्टर 5 में भी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अब मैं अपने कर्म को कर्म संन्यास करूँ, मतलब कर्म त्याग करूँ। हे कृष्णा, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रदायक है?
तो कौन सा करना है? मुझे संन्यास योग करना है विद नॉलेज, या फिर मुझे कर्म योग करना है? कर्म संन्यास करना है ज्ञान के साथ, या फिर मुझे कर्म योग करना है? तो अब यहाँ से वर्स 2 से कृष्ण इनको समझाएंगे और क्लियर करेंगे। अर्जुन का ये भ्रम था कि कर्म का त्याग करना है या भक्ति युक्त कर्म करना है। तो ये इसका उत्तर जब कृष्ण देते हैं तो वर्स 1-2 से लेके 6 तक, त्याग में और भक्ति युक्त कर्म में क्या फर्क है? आप सब पढ़िए ये जो यहाँ लिखे हुए भेद हैं त्याग और भक्ति युक्त कर्म के, और उसमें से जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया वो पूछिए, हम बताएंगे। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं जड़ खोजना कि विष्णु कौन है, भगवान कौन है, और भक्ति युक्त में ये है कि जड़ को सींचना। अभी इसका क्या समझ में है? जैसे सांख्य योग हमें सिखाता है कि ये पेड़ है, पेड़ की ये जड़ है और इस जड़ में पानी देना है, वहाँ तक। भक्ति योग कर्म हमें क्या सिखाता है? पानी उठा के देना है जड़ पे। सो इट्स लाइक नॉलेज वर्सेस एक्चुअली डूइंग इट। नॉलेज कि यहाँ जड़ है, इसको पानी देना है, और इधर हम बता रहे हैं कि पानी एक्चुअली देते हैं, वो फर्क। दोनों हाँ, त्याग जो है मुक्ति के लिए अपर्याप्त है, भक्ति युक्त कर्म हमें आत्मा की स्थिति में कार्य करने में तुरंत जोड़ देता है। त्याग का अर्थ क्या है कि हम चाहते हैं हम भौतिक कार्यों से विरक्त होकर मुक्ति की तरफ जाएं, लेकिन हृदय शुद्ध ना होने के कारण जंगल में भी जाके बैठेंगे तो मन में परिवार के विचार या अपनी आसक्तियों के साथ हमारा जो तालमेल बैठा हुआ है उनके विचार चलते रहेंगे। उसके कारण मुक्ति प्राप्त करना मुश्किल होगा, क्योंकि कर्म वासना हृदय में जो अभी तक बैठी हुई है वो शुद्ध नहीं हुई। तो मुक्ति प्राप्त करना त्याग करने के बाद भी कठिन जाता है। जैसे हमने देखा है कि कुछ लोग साधु बनने के बाद भी सिगरेट, दारू, बीड़ी पीते रहते हैं। एक क्लासिक एग्जांपल है कि बेसिक लेवल पे टंग कंट्रोल नहीं हुआ अभी तक, जिह्वा पे नियंत्रण नहीं आया है, और वो व्यक्ति त्याग का जीवन लेने के बाद भी एक तुच्छ तंबाकू में अटका पड़ा हुआ है। तो इसलिए मुक्ति प्राप्त करना त्याग के बाद कठिन है, क्योंकि आसक्ति अभी तक गई नहीं। लेकिन भक्ति युक्त कर्म क्या करता है? जैसे हमें जो अच्छा लगता है खाने के लिए वो भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारी इच्छा भी पूरी हो गई अच्छा चीज़ खाने की, और साथ में हमने भक्ति युक्त कर्म करने के कारण, अपने वैधानिक स्थिति में कार्य करने के कारण हम पतन भी नहीं प्राप्त किया, हम स्पिरिचुअल लाइफ से गिरे भी नहीं नीचे। So we got controlled enjoyment which was karma free, instead of getting no enjoyment with full hankering for it। आप समझ रहे हो? तो ये जो भेद है दो चीजों में, उसको यहाँ दर्शाया गया है। इसको ये प्रसाद से ही समझ सकते हैं। अगर हमने बोला कि हम खाना पीना अच्छा छोड़ देते हैं, हम सिर्फ उपवास करेंगे, तो कहीं पहाड़ में, हिमालय में जाके हम उपवास करने बैठ गए, नहीं होगा हमसे, बहुत लोगों से नहीं होता है, या उपवास कर भी रहे हैं लेकिन ध्यान तो खाने में ही है। दूसरी तरफ क्या है? मंदिर में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा के बाद प्रसाद भी है, प्रसाद है वो,
उसमें हमारा उपवास करने की भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी उपवास करना भी है, एकादशी का उपवास करना, तो संग में करते हैं, सबके साथ मिलके। उस दिन ज़्यादा कथा है, ज़्यादा कीर्तन है, उपवास का इम्पोर्टेंस बताया जाता है, तो उपवास हो जाता है सबके साथ साथ। हमने देखा है कई बार ऐसे होता है। तो वो ये समझा रहे हैं कि ये ज़्यादा आसानी से प्रेमपूर्वक हो जाता है। और कोई? Still are attached to the fruits. जैसे कि आपने बताया कि हम भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी उस एक्शन में भी हम फ्रूट से तो जो भले आपको प्रसाद के टेस्ट पे आसक्ति हो, लेकिन आप जो खा रहे हो वो कर्म में बंधेगा तो नहीं आपको। आप शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हो, मिश्र भक्ति कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा सेफ है दैन टू गिव अप ईटिंग, है कि नहीं? That is why प्रसाद is called as कर्मा फ्री डाइट है। तो वही देखिए, वेजिटेरियनिज्म में भी कर्म लगता है। हम वेजिटेरियन खाना भी अगर खाते हैं तो उसमें भी हमने कुछ पेड़ पौधे तोड़े, हमने रूट निकाला, तो वहाँ की बहुत सारे कीटाणु मर गए, ऐसा होता है, तो उसके कर्म भी है। लेकिन जब हमने वो भोग लगा दिया, हमने बोला कि मैं इसलिए नहीं खा रहा क्योंकि मुझे खाना है, मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जीवन को जीने के लिए है, ये सिस्टम बनाया गया है, लेकिन मैं तो प्रेम से आपको ऑफर करूँ, तो वो अकर्म हो जाता है। तो त्याग जो है वो हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ हमारी है ही नहीं तो क्या हम उसका त्याग कर सकते हैं? मैं अगर बोलूँ कि ये जो इनका मोबाइल है, मैं इसका त्याग, हम हंसेंगे, बोलेंगे भैया तुम्हारा मोबाइल है ही नहीं, वो तुम क्या त्याग करोगे। ऐसे ही हमारा जो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि चीज़ें हैं हमारे पास, ये भगवान की शक्तियाँ हैं। ये भौतिक जगत में जितना भी कुछ हमें साधन सामग्री मिल रही है, सारा, चाहे चेतन तत्व हो, जड़ तत्व हो, सब भगवान से आ रहा है। तो हम कैसे उसको त्याग कर सकते हैं? ये तो जोक हो जाएगा। इसलिए त्याग को हमेशा अधूरा ही माना जाता है। हमें त्याग किसका करना है? ये मेंटालिटी का त्याग करना है कि कुछ मेरा है। ये हमारी जो मानसिकता है कि समथिंग बिलोंग्स टू मी, उसको त्याग करना। तो इसे कहते हैं त्याग हमेशा अधूरा ही रहता है। लेकिन भक्ति क्या सिखाती है? स्टेप नंबर 1 है भक्ति का, ये ब्रह्मांड जो है भगवान का घर है, हम वहाँ के केयर टेकर हैं और हम भगवान के आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भले हम एंगेज भी क्यों ना रहें कार्यों में, हम हमेशा सही प्रकार का त्याग कर रहे हैं। हमारे मन में हमने रिनाउंस किया वो आइडिया को कि मैं एंजॉय हूँ, तो इसलिए वो बेटर क्वालिटी का माना जाता है। ठीक है, अभी दूसरा सेक्शन देख रहे हैं, 7 से लेके 12 श्लोक, भक्ति भाव से कर्म करना। इसमें बताया जा रहा है कि हाउ टू वर्क इन डिवोशन, हमारे जीवन में कैसे हम ऐसे कार्य करें। तो इसके 2 पहले स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि हम जो फल एंजॉय करना चाहते हैं अपने कार्य को संपन्न करने के बाद, उस फल को एंजॉय करने की इच्छा को छोड़ दें। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, ताकि वो जाके कहीं पिकनिक एंजॉय कर सके, कोई अच्छा खा सके, पी सके, मूवी देख सके, या बेसिकली दे वांट टू गेट रिड ऑफ देयर वर्क दैट दे वर डूइंग, दे वांट टू प्ले। लेकिन समस्या कहाँ होती है कि मोर ऑफ दैट एंजॉयमेंट इज इन माइंड, इट्स इन प्लानिंग। वास्तविक एंजॉयमेंट नहीं है। जैसे हम गोवा जाने का प्लान बना के जाते भी हैं कभी, तो वहाँ बीच पे कोई भिखारी मिल जाता है जो हमारे पीछे ही पड़ जाता है, पैसा दो पैसा दो हम लोग उससे भागने का प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी गंदगी पड़ी होती है ना, तो लोगों ने गंदगी फैलाई हुई है। कभी कभी कोई प्लान ठीक से नहीं वर्कआउट होते हैं, जिस तरीके से हमको एक्सपीरियंस करना था, सनसेट, सनराइज, ये वो कुछ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जो प्लानिंग में सुख लिया था कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसका 10% ही एक्चुअल में प्राप्त होता है। तो ये कारण है कि अगर फल को पकड़कर हम कार्य करते रहेंगे तो हम हमारे कार्य को कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, हमें मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है, क्योंकि हम उनसे सुपीरियर हैं, हम उनके अधीन नहीं हैं। तो ये 2 बेसिक गाइडलाइंस हैं।
भक्ति युक्त कर्म करने की। पहला गाइडलाइन है फल की आसक्ति को छोड़ो, तुम अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। दूसरा गाइडलाइन है कि अपने मन और इंद्रियों को हमेशा अच्छे कार्य में संलग्न रखो, गलत दिशा में जाने नहीं देना। ऐसा करने से हमें क्या साक्षात्कार मिलेगा कि हम देखेंगे कि भौतिक कार्य जो है वो मैं कर नहीं रहा हूँ, वो मेरे शरीर के इंद्रिय उनके इंद्रिय विषय के साथ लगे हुए हैं। जैसे गाड़ी चलाते समय मैं पेट्रोल नहीं पी रहा हूँ, मैं धुआं नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं वाइपर नहीं घुमा रहा हूँ, वो गाड़ी ही सब कर रही है। वो अब समझ रहे हो? ये मानना मूर्खता होगी कि मैं धुआं छोड़ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही हम जो देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये प्रकृति का मशीन जो है, जो हमको दिया गया है, वो अपने आप कर रहा है। हम केवल दृष्टा है, विटनेस है ये गतिविधियों। ये हमारे कारण नहीं हो रही है और हमारे लिए नहीं हो रही है। ये ऑलरेडी नेचर का ऐसा सिस्टम है कि यंत्र ऐसा चलता है वो। हम सिर्फ उस यंत्र को अभी सेवा में लगाना चाह रहे हैं। अगर ये भावना विकसित करेंगे तो शरीर में जब बीमारी भी होगी ना, तब दुखी नहीं होंगे। आपको क्या अनुभव आएगा? जैसे कोई अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो ड्राइवर को तकलीफ होती है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से दुखी नहीं होता। ऐसे आपका कोई पैर टूट गया, लटका के रखा है कास्टिंग एंड डाल के, जैसे गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बाद थोड़ा रिपेयर चालू हो जाता है उसको, आपको असुविधा होगी लेकिन दुख नहीं होगा, वेदना होगी लेकिन आप दुखी नहीं रहोगे हृदय में। आप समझ रहे हो फर्क? तो ये अंतर है ऐसे कार्य करने का। भक्ति युक्त कार्य करने से हमारी चेतना ऐसी उन्नत हो जाती है कि हम देख सकते हैं कि कार्य अपने आप हो रहे हैं भौतिक यंत्र के कारण, मैं उसका केवल विटनेस हूँ। ये सब मेरे कोई बाधा नहीं पड़ती मेरे जीवन में इससे। तो आत्मा भौतिक रूप से निष्क्रिय है, वो आध्यात्मिक रूप से सक्रिय है लेकिन भौतिक रूप से निष्क्रिय है, ये हम देख पाते हैं। सभी आत्माओं को कृष्ण के अंश रूप में हम देख सकते हैं और हम सबको अपना सेवक, सबको अपने मालिक मानते हैं। हमें स्वयं को सबका सेवक मानते हैं। तो ये 3 साक्षात्कार हमें होंगे अगर हम भक्ति युक्त कर्म करेंगे। तो पहला है आई एम नॉट डूअर, आई एम सिंपली विटनेस। दूसरा है आई एम इनएक्टिव मटीरियली, इनर्ट मटीरियली, अलर्ट स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से मैं अलर्ट हूँ। तीसरा, मैं सबका सेवक हूँ। सब जो जीव है मेरे आजू बाजू वो सारे भगवान के अंश हैं और मैं उनका एक सेवक हूँ। ये मेरे सारे परिवार के सदस्य हैं क्योंकि हमारे कॉमन पिता है। तो ये हम देखना शुरू करेंगे। तो ये कि दर्द होता है लेकिन दर्द नहीं होता। इसका एक एग्जांपल है, जब आपको बहुत कभी पता नहीं आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर बहुत दर्द हो रहा है कहीं पे बॉडी में और आप किसी तरीके से किसी से बातें करने लग गए या आपको आप कोई फिल्म देखने लग गए, तो वो दर्द हो रहा है अभी भी बॉडी में, लेकिन उसकी जो सफरिंग है वो रियलाइज़ नहीं होती क्योंकि आपका दिमाग कहीं और है, आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो अटेंशन है वो कहीं और है। तो वही दर्द चल रहा है लेकिन हम उससे ज्वाइन नहीं होते, हमारा ध्यान कहीं और होता है तो दर्द हमें कम होता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बहुत बार आप करके भी देख सकते हैं। बहुत दर्द हो रहा है, आप अपना अटेंशन डाइवर्ट कर लीजिए, देखना वो दर्द होना कम हो जाता है। दर्द तो वही है। तो इसी तरीके से हमको अटेंशन कहाँ रखना है? अटेंशन अगर हम भगवान में रख देंगे, अपना जो ध्यान है हम भगवान की तरफ लगा देंगे, तो वो सब जो है वो चलते रहेगा। फिर हमें समझ आएगा ये मेरी वजह से नहीं है, ये तो वैसे ही चलता रहता है, ये तो इस मटेरियल वर्ल्ड का है। हरे कृष्ण। तो अभी ऐसा भक्ति युक्त कर्म करने का परिणाम क्या है? तो पहला परिणाम है कर्म बंधन से मुक्ति। हम कितने भी कार्य क्यों ना कर लें इस जगत में, हमें बंधन नहीं लगेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, जो हम बोलते हैं वैसा नहीं होगा। दूसरा, कर्म के प्रतिफल से हम अप्रभावित रहेंगे।
जैसे कभी कभी हम कोई कार्य करते हैं, एक अमरेंद्र करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और अटलांटा नाम का एक शहर है अमेरिका में, उधर वो मेयर का पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था। मैनिफेस्टो मतलब जानते ना कि प्रचार का एक जाहिर पत्रक, मैं अगर मेयर बनूंगा तो मैं ये सिटी के लिए क्या करूंगा। तो उन्होंने लिखा था, अगर आप मुझे मेयर बनाएंगे, हम सब जगह हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम संकीर्तन को फैलाएंगे, हम नशा करना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार करना, इस पे पाबंद लगा देंगे, पाप कृत्य होने नहीं देंगे हमारे सिटी के अंदर, या कम से कम उसको रेगुलेट करेंगे सब जगह पर। तीसरा, हम लोग जितना हो सके उतना फूड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद वितरण करेंगे लोगों में। तो अभी उनका ही मैनिफेस्टो पढ़ के आपको क्या लगता है, अटलांटा जैसे शहर में उनको कितने वोट्स मिले होंगे? अगर आप जाके बोलोगे कि मैं ये पाप कृत्यों के ऊपर निर्बंध डालने वाला हूँ तो वो हार गए। मेयर का जो पॉलिटिकल ये था रैली, उसमें हार गए। उनको कुछ 350 वोट मिले पूरे शहर में से। तो फिर वो रोते रोते प्रभुपाद जी के पास आए, बोला कि प्रभुपाद, मैंने बहुत मेहनत की, सभी भक्तों ने भी मेहनत की, लेकिन हमने यश नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा एजेंडा ही ऐसा है कि हमको कोई वोट देगा नहीं तो तुम दुखी क्यों हो रहे हो हमने अपना एजेंडा क्लियर बोल दिया कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, तो लोगों ने वोट नहीं दिया। लेकिन तुम ये तो सोचो, क्या कोई सिस्टम है? ये 350 लोग जिन्होंने तुमको वोट दिए, ये कौन है, ये जान सकते हैं हम लोग? क्योंकि ये लोग फिटिंग कैंडिडेट्स हैं एकदम। इनको आध्यात्मिक जीवन सिखाओगे ना तो ये तुरंत स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद जी की भावना क्या थी कि वो उस अपयश में भी वो देख पा रहे थे कि कृष्ण ने कुछ 350 लोग भेज दिया हमको तो कहने का तात्पर्य है कि हम जितना कृष्ण भावना भावित रहेंगे, उतना अच्छे या बुरे जो परिणाम आते हैं हमारे काम के, उससे अप्रभावित रहेंगे। कभी कभी हम एग्जाम्स देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो जो भक्त फेल होता है तो आत्महत्या नहीं करता, क्यों समझ लेता है कृष्ण मुझे इस तरीके से यश नहीं देना चाहता, वो कोई दूसरा मार्ग है मेरा यश देने का, ये नहीं था मार्ग, है कि नहीं? या कोई भक्त है, वो कोई भौतिक चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता बहुत मेहनत करने के बाद भी। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज आफ्टर हैविंग डन आवर पार्ट नाइसली, ओके? ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं किया और मार्क नहीं आया फिर मैं बोल रहा हूँ कृष्ण का इच्छा नहीं है, ऐसे नहीं। तो हम कर्म के प्रतिफल से अप्रभावित रहते हैं। प्रभुपाद जी को शुरुआत के दिनों में इस्कॉन संस्थापना करते समय इतनी तकलीफ आई, कुछ यश नहीं मिला। 40 साल तक प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार किया, एक भक्त नहीं बना, क्योंकि भारतीय लोगों को एक बीमारी है, आई नो डिजीज, मुझे मालूम है बीमारी। भगवद्गीता है ना, महाभारत, फुल रामायण, एवरीथिंग फॉलो क्या करते हो, कुछ नहीं यू नो, ऐसा भारतीयों का हालत है। तो इसलिए ये परिणाम है भक्ति युक्त कर्म करने का। और तीसरा परिणाम है शांति प्राप्त करना। क्यों? क्योंकि फल की चिंता नहीं है उस व्यक्ति को, वो अपने कर्तव्य में ही मस्त है, कृष्ण का स्मरण करते हुए अपना कर्तव्य अच्छे से करने में लगा हुआ है। जैसे हमारे बच्चे हैं, इनके एग्जाम के टाइम मेरे को टेंशन आता है, इनको टेंशन ही नहीं आता। मुझे लगता है कभी कभी कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही छूट दे दिया इनको, ऐसा खुला वातावरण, खुला लाइफ, सब कुछ, थोड़ा तो टेंशन ले भाई परीक्षा के जस्ट पहले कीर्तन चलता है, डांसिंग होता है, नमस्ते नरसिम्हाय वगैरह सब बोल के, फिर हंसते खेलते वो परीक्षा का पेपर हाथ में आता है, जितना आता है उतना लिखते हैं, उसके बाद दे देते हैं एकदम अनासक्त भाव से। अभी हमको पास नहीं करना या करना तुम्हारा जिम्मेदारी तुम देख लो अभी। तो मैंने ऐसे क्या कहते हैं बिंदास लोग देखे नहीं किधर आज तक मेरे जीवन में। क्यों? फल की चिंता ही नहीं है, गारंटेड है प्रसाद मिलने वाला है, गारंटेड है कि गुरुकुल का जो जीवन है वो चलता रहने वाला है। हमारे सारे मदखाम, प्रैक्टिस, ये वो, यू नो, सुबह के क्लासेस, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, पिकनिक्स, ट्रेकिंग, वो सब इंटैक्ट है। तो रिजल्ट क्या है उसकी चिंता किसको है? वो तो टीचर को है।
तो ऐसे ही जब हम कृष्ण के शरणागत होते हैं, हमें फल की चिंता नहीं होती। जैसे अर्जुन को ये चिंता नहीं थी कि मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं, उसको यह चिंता थी कि मैं अपना कर्तव्य बराबर करूंगा कि नहीं इस युद्ध के दौरान। तो ये जो है, ये फर्क है भक्ति युक्त कर्म करने का। इसका एक बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें ज़्यादातर भौतिक चिंताएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं ना, वो देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे लिए अरेंज। तो हमें इतनी चिंता नहीं होती कल की रोटी कहाँ से आएगी, ये कहाँ होगा, वो क्या। हम अपना मस्त रहते हैं। तो हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो परमपिता तो अभी भी है ना। तो हमारा ध्यान रखें, कौन सी चींटी, कौन सी बिल्ली, कौन सा कुत्ता ऐसी चिंताएं करते हैं? कोई चिंताएं नहीं करते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। जितने भी इस दुनिया में क्रीचर्स हैं, कोई भी ऐसी आत्महत्या नहीं कर रहा। उनको कोई कभी ऐसे सुना नहीं कुत्ते ने आत्महत्या करी। क्योंकि इसीलिए, क्योंकि उनको जो ये अरेंजमेंट है उसके ऊपर पूरा विश्वास है, अननोइंगली और नोइंगली जैसे भी। सो दैट इज़, हम यही एक चीज़ है, जब बचपन में हम केयर फ्री रह पाते हैं तो बड़े होके क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे परमपिता तो हमेशा है, हमारा ध्यान रखना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें अपना कर्म नहीं करना, वो करना है। यही तो डिफरेंस है कि कर्म पूरा त्याग कर दूँ कि एक जगह बैठ जाऊँ जाके। तो वो यही बार बार अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? त्याग करना है लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ, या कर्म करना है, त्याग भी नहीं करना है। नॉलेज के साथ आपको अपनी जो इच्छा है, जो खुद के लिए एंजॉय करने की इच्छा है, उसको त्याग करना है, और कर्म फिर भी करना है क्योंकि वो तो मुझे खुशी देता है। वो मैंने सिस्टम बनाया है, तो वो सिस्टम आपको समझ आ जाएगा, तो फिर आप वो करोगे, अब फिर भी वो कर्म करोगे। लेकिन अब आप चिंता नहीं करोगे, गिव अप चिंता, इसलिए दैट्स द बेस्ट थिंग। और इस पे यहाँ पे एक जो तुलना दी है वो है लोटस। आपने कमल का फूल देखा होगा। कमल का फूल कीचड़ में उगता है। सब जितना ज़्यादा गंदा होता है, जितनी ज़्यादा कीचड़ होता है, उतना ज़्यादा फूल अच्छे से उभर के आता है। हम लोगों को बोला जाता है कि इसमें और गंदा डालिए, तो फिर भी इतना सुंदर फूल कैसे आता है? ऐसे हैं ये भक्त ऐसे होते हैं कि वो कीचड़ में भी बहुत सुंदर से खिलते हैं, क्योंकि वो उस कीचड़ से अटैच नहीं है। उनके ऊपर ऐसी कोटिंग है उस स्टेम पे कि उसके ऊपर कुछ भी मिट्टी चिपकती नहीं है, कुछ भी कचरा गंदा चिपकता नहीं है। क्यों? वो कोटिंग क्या है? भगवान की भावना, भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस। जो आप भगवान में सारा टाइम उनका याद कर रहे हैं, उनमें ही रमण कर रहे हैं, तो आपको ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो अफेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रही, कीचड़ है, लेकिन हम उस कीचड़ में फंसते हैं। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए आप बहुत जगह पे लोटस देखेंगे। लोटस इज़ अ वेरी गुड डिपिक्शन ऑफ अ डिवोटी। सोल जो है वो इनएक्टिव है, तो सोल इंस्ट्रक्शन देती है बॉडी को काम करने के लिए, या माइंड देता है इंस्ट्रक्शंस? तो अभी देखेंगे, वही टॉपिक चलने वाला है। तो अभी 3 लोगों को देखेंगे, आत्मा, परमात्मा और 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन शॉर्ट भौतिक प्रकृति, इनके बीच में क्या परस्पर संबंध है उसको हम देखेंगे। तो I'll just draw it. तो इनके बीच में क्या परस्पर संबंध है वो हम देखेंगे। तो आत्मा के पास एक ही चीज है, वो है इच्छा।
आत्मा के पास इच्छा को पूर्ण करने के संसाधन नहीं है, और वो इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं इसका सैंक्शनिंग कैपेसिटी नहीं है। क्या है? केवल इच्छा। इच्छा कर सकते हैं। जब जीव इच्छा करता है, उसको सैंक्शन करना, अनुमोदन देना या नकारना, इसको कहते हैं सैंक्शन। ये कौन करता है? परमात्मा करता है। तो जो सैंक्शन मिलती है, एक नॉड मिलता है, हाँ कर सकते हैं, तो परमात्मा के साथ जो जुड़ी हुई उनकी प्रकृति है, जो हमारी माँ जैसी है, परमात्मा पिता जैसे हैं, वो प्रकृति जो है वो क्या करती है? वो हमको उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कार्यरत होती है। उसको कहते हैं फैसिलिटेट, इच्छा को पूर्ण करने के लिए मदद करना। तो अभी उदाहरण देखते हैं। एक छोटा बच्चा है, जिम में जाता है और वो पिता को देखता है कि वो बड़े बड़े 80 किलो 100 किलो के वेट उठा रहे हैं। तो ये भी जाके फंटर चालू हो जाता है, वो पकड़ के पूरा उठाने का ट्राई करता है। उसके पिताजी देख रहे हैं उसके एफर्ट को, फिर पिताजी जाते हैं पीछे से अपना हाथ लगाते हैं। तो वो बच्चा जब उठाने का ट्राई कर रहा है तो पिताजी उठा देते हैं। तो वो बच्चों को क्या लगता है? मैंने उठा लिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि वो वेट को किसने उठाया? बच्चे ने उठाया, पिताजी ने उठाया, कि पिताजी के हाथों ने उठाया? इससे सोचिए, बच्चे ने उठाया, पिताजी ने उठाया कि पिताजी के हाथों ने उठाया? अगर वो बच्चे ने इच्छा ही नहीं की होती तो वेट उठता था क्या? बच्चे ने केवल इच्छा की होती तो वेट उठता था क्या? जो हाथ हैं पिता के, वो हेल्प नहीं करते थे तो वेट उठता था क्या? वो हाथों को अगर पिता गाइड नहीं करते थे उठाने के लिए तो उठता था क्या? पिताजी अगर सैंक्शन नहीं करते थे तो वेट उठता था क्या? तो एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये तीनों कारण है वो वेट उठाने के, लेकिन एक है इमीडिएट कॉज, एक है कोई तो किसी ने धक्का मारा होता पीछे, वो जो ग्रिल था ना उस पर कोई टेक लगा था नीचे को थोड़ा आगे खींचो, पीछे से धक्का मारा है। ठीक। तो आगे इस पे लगा। तो तीनों कारण हैं, लेकिन एक है इमीडिएट कॉज, एक है रिमोट कॉज और एक है अल्टीमेट कॉज। जैसे हम ट्रेन में जब प्रवास करते हैं तो हमारे मूवमेंट का इमीडिएट कॉज कौन है? हमारी जो गति है उसका कारण कौन है? जो बोगी में हम बैठे हैं वो कारण है इमीडिएट। फिर उसका रिमोट कॉज कौन है? ये बोगी को दूसरा बोगी खींच रहा है या इंजन खींच रहा है, वो रिमोट कॉज है। लेकिन अल्टीमेट कॉज कौन है? तो रेलवे चलाने वाला जो इंजन में बैठा हुआ ड्राइवर है, या बोल सकते हैं कि जो भारतीय रेलवे सिस्टम चलाने वाला जो भी कोई बैठा है, कोई फंडर मंत्री वगैरह, वो अल्टीमेट कॉज है कि नहीं? तो ऐसे बच्चा इच्छा करता है, वो इमीडिएट कॉज है। प्रकृति उसको फैसिलिटेट करती है, वो रिमोट कॉज है। और परमात्मा जो उसको सैंक्शन दे रहे हैं वो अल्टीमेट कॉज है वो चीज़ होने का। अब ये समझ रहे हैं? क्लियर? जिसको ये समझ में आएगा ना, वो अपने जीवन में दो चीज़ों को छोड़ देगा। एक है फालतू का टेंशन लेना, और दूसरा गलत चीज़ों के लिए भरसक प्रयास करना। ये प्रेशर प्राप्त क्यों नहीं हुआ ऐसा सोच के हताश हो जाना, ये नहीं होगा उस व्यक्ति से। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर आत्मा क्या करती है? इच्छा।
हमारे इच्छा में परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमारी फ्री विल, ये जो इच्छा करने की क्षमता है, ये क्या है? फ्री विल। जो इच्छा करनी कर सकते हैं। कुछ लोग हैं मांस खाने की इच्छा करते हैं, कुछ लोग जुआ खेलने की करते हैं, कोई व्यभिचार करने की करता है, और कोई सोचता है कि मैं भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन के देश की सेवा करूंगा। जो भी जो इच्छा है उसके ऊपर कोई निर्बंध नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश होने के कारण हमारे अंदर भी स्वतंत्रता है, थोड़ी सीमित स्वतंत्रता है, इच्छा करने की स्वतंत्रता। तो परमात्मा क्या देखते हैं कि इसने पहले क्या कर्म किए हैं और इसकी पहले की क्या वासनाएं हैं, उसको देखकर अगर हमारे पास उसका पुण्य है उस कर्म को करने का, तो परमात्मा सैंक्शन करते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है कर दो। जैसे बच्चा जाता है चॉकलेट पाइजे, तो पिताजी देखते हैं दांत दिखा सड़े हुए हैं, नहीं मिलेगा, चाहे वो कितना भी रोल है नहीं मिलेगा, एक थप्पड़ मिलेगी चाहिए तो, लेकिन चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो परमात्मा का रोल कुछ ऐसा ही है। वो क्या करते हैं, सब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पहला कच्चा चिट्टा खोल के देखते हैं कि इसने क्या किया, कैसा इसका रिस्पॉन्स रहता है चीज़ों के साथ, फिर वो उसको अनुमोदन देते हैं या नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं होगा या होगा। तो जैसे ही पिताजी बोलते हैं चॉकलेट मिलेगी, तो फिर माताजी, उसकी माता जो है वो एक्टिव हो जाती है, पिताजी के वॉलेट से पैसा लाके हाथ में देती है, या कभी कभी खुद ही थोड़ा चॉकलेट केक बना देती है कि नहीं? बोलते मेरे बच्चे को खाना है, उसको वो फैसिलिटी मिल जाती है। क्या वो बच्चे के अंदर औकात है चॉकलेट केक खाने की खुद से? नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता वो कैसा बनता है, कैसा आता है, कहाँ से आता है। तो इसी तरीके से हमारी हालत है इस प्रकृति में। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम इच्छा करते हैं, और प्रकृति जब फैसिलिटेट करती है तभी भगवान की इच्छा से वो हम प्राप्त करते हैं। तो ये 3 गुण जो हैं ये इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य करते हैं भगवान के आदेश से। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, ये शरीर जो है ये 9 गेट्स, 9 द्वार वाला सिटी है, शहर है, और इस नवद्वारपुर में रहकर यह आत्मा जो है वो अलग अलग गेट से बाहर जाके एक अलग अलग एंजॉयमेंट प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको वो इंडिपेंडेंटली प्राप्त नहीं कर सकता। वो पूरा भगवान पर आश्रित है उस इच्छा को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए अभी हमें क्या समझना है, जब हम पाप करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होती है? कोई कहेगा जैसे रामन राघवन करके था, उसने हजारों लोगों को मारा, फुटपाथ पे सोते हुए पत्थर डाल के मारता था उनके ऊपर, बहुत पहले का केस है। उसको जब पकड़ा गया पुलिस ने तो पूछा क्यों कर रहा है ऐसा? बोला मेरे को अंदर से आवाज आती है परमात्मा से कि ऐसा करने का। तो मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है? हमारे गलत कार्यों को, पापमय कृत्यों को क्या हम भगवान पे थोप सकते हैं? क्यों नहीं थोप सकते? क्योंकि इच्छा का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। अगर हम इच्छा ही नहीं करते थे बाकी कुछ नहीं होता था। तो इसीलिए जब पाप की बात होती है तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? हमारे पास, आत्मा के पास। अगर हम कोई बड़ा चीज अकम्प्लिश कर लेते हैं तो उसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? इमीडिएट क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, रिमोट क्रेडिट प्रकृति को मिलना चाहिए, अल्टीमेट क्रेडिट परमात्मा को मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आप ये समझ रहे हैं सब? तो ये जो है, ये जो जानता है वही व्यक्ति सुख से इस शरीर में रह सकता है, वरना हम ये क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत दुखी रहते हैं, या गलत कार्य करके उसके बहुत सारे फालतू कारण बतलाने में दुखी रहते हैं कि मेरे से गलती क्यों हुआ, उसका जस्टिफिकेशन बहुत लंबा रहता है। तो ये दोनों भी नहीं चाहिए, बहुत टाइम पास वाले काम है ये, इससे हमारा भला नहीं होता। और इस ज्ञान की तुलना उगते हुए सूरज के साथ की गई है। जैसे सूरज उगने पर सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है मेरे साथ क्या चल रहा है जीवन में, ऐसे ही ये ज्ञान जिसको प्राप्त होता है उससे भी अपने जीवन में जो जो चल रहा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इसीलिए ये है आत्मा, परमात्मा और गुणों के बीच का संबंध। इसके ये एग्जाम्पल है कि रात को रोड पे गाड़ी खड़ी हो या कुत्ता खड़ा हो या
कोई भी चीज़ हो हमें समझ नहीं आती, वही चीज़ सुबह क्लियरली समझ आती है। तो जब नॉलेज मिलती है, जब ज्ञान मिलता है, तो हमको समझ आ जाता है कौन सी चीज़ कहाँ है। 3 डूअर्स कौन थे, उसमें मैं कहाँ हूँ, आत्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है और प्रकृति कहाँ है। नहीं तो वो सब एक ही दिखता है, सब काम मैं ही कर रहा हूँ, सारा प्रॉब्लम मुझे मेरे से ही हो रहा है जो भी। और इसका वो एग्जाम्पल जो चैतन्य महाप्रभु मिट्टी का जब वो छोटे से थे चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने मिट्टी खा रहे थे, तो उनकी माता ने कहा कि मिट्टी क्यों खा रहे हो, मैं तुमको संदेश बना के देती हूँ, संदेश खाओ। बोलते संदेश भी मिट्टी से आया है, तो मिट्टी खाया, संदेश खाया, मिट्टी से तो आया है। तो हम भी ऐसे ही इसकी समझते हैं कि सब एक ही है, उसका रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं आता कि हमने क्या किया, हमने डिज़ायर की, फिर वो सारा अरेंजमेंट हुआ। लेकिन उसमें भी हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि नहीं तो आप बोलेंगे तो भगवान ने ही सब कर दिया, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं किया, गलत भी काम। अंडरस्टैंडिंग। तो इसीलिए जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं हम श्रेय भगवान को देते हैं, और जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका दोष खुद पर लेते हैं। ये सही एप्लीकेशन है। जनरली हम क्या करते हैं, जब बुरा काम करते हैं या दुख आता है तो भगवान पे दोष लगाते हैं, और जब कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा परिणाम आता है तो सारा क्रेडिट खुद को लेते हैं, तो दूसरा कोई था नहीं, मैं अकेला ही था, उसके कारण ऐसा हो गया हो। तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा और परमात्मा में कुछ भेद है ही नहीं, ये तो दोनों एक ही है। तो उसके बारे में गीता क्या कहती है? तो यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, लंबा चौड़ा है थोड़ा सा, आप केवल ये भेद को पढ़िए, आत्मा और परमात्मा के बीच में क्या समानता है और क्या भेद है। रीड इट, उसमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो बताइए। आत्मा अणु है, अणु यानी चित्त कण है, छोटा सा है, चिंगारी जैसा है। जैसे सूरज से कितनी सारी किरणें आती हैं, उसमें से एक चित्त कण यानी आत्मा जैसा है। परमात्मा है वो विभु है, विभु मतलब इनफाइनाइट, अनंत है, वो सूर्य के समान है। जैसे ओशन ऑफ वाटर, पूरा अगर समुद्र है तो समुद्र का पानी में से थोड़ा सा पानी आपने निकाला, एक बूंद पानी निकाला, तो उसकी क्वालिटी वही है, वो भी खारा है, वो भी गीला है, लेकिन क्या वो सुनामी कर पाएगा? वो एक बूंद सुनामी कर पाएगा? पूरा समुद्र तो सुनामी कर सकता है, डुबो सकता है आसपास के घरों को, लेकिन वो एक बूंद नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा परमात्मा नहीं है, ना कभी आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। आत्मा हमेशा अंश रूप में विलग रहती है और भगवान के साथ अपना सेवामय संबंध बना सकती है। भगवान हमेशा सेव्य, सेवा करने योग्य बने रहते हैं, जैसे हनुमान जी और राम जी का संबंध है, और वो कभी एक दूसरे में मर्ज नहीं होते। ठीक, तो क्या मुक्ति के बाद आत्मा भगवान बन जाती है? नहीं। यदि जीव अगर ईश्वर होता था तो माया से मोहित कैसे हो सकता था? इसका मतलब माया ईश्वर से भी प्रबल है, यानी माया ईश्वर है। तो अगर जीव मोहित हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो अणु है, इसी कारण वो प्रभाव के अंदर माया के आ रहा है। अभी लास्ट का जो सेक्शन है, ये 17 से लेके 29 श्लोक, ये कर्मयोग को जिसने परफेक्ट कर लिया है। तीसरे अध्याय में क्या था? कर्मयोग को जो प्रैक्टिस करने लगा है उसका वर्णन था। 5वें अध्याय में कर्मयोग को जिसने परफेक्ट कर लिया उसका वर्णन आता है 17 से लेके 29 श्लोकों में। तो सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखना,
यानी अगर आपको कोई निंदा करता है या स्तुति करता है, दोनों को समान दृष्टि से देखना कितना मुश्किल है। मित्र या शत्रु को समान दृष्टि से देखना। कोई हर्ष या विलाप नहीं करना भौतिक चीजों की प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर। भौतिक सुख से विरक्त रहना, क्योंकि आंतरिक आनंद में मग्न रहना। इंद्रियों की, इच्छाओं की, क्रोध की वेगों को सहन करना। वेग मतलब पुश, और डिमांड करते हैं हमसे कुछ करने के लिए, उससे मुक्त रहना। सबके कल्याण के लिए कार्य करना और अपना ध्यान परमात्मा पर स्थिर रख पाना। ये कर्म योग में जिसने परफेक्शन प्राप्त किया है उसका चरित्र है, उसका लक्षण है। तो यहाँ में शुरुआत में मैंने लिखा है इस अध्याय में क्या क्या हुआ। 1 से 6 कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से। 7 से 12 निष्काम कर्मयोगी या ज्ञानी का वर्णन। 13 से 16 ईश्वर, प्रकृति और जीव में क्या संबंध है उसका वर्णन। 17 से लेकर 26 में जो परमात्मावादी है उसकी दृष्टि, उसका विजन कैसा रहता है सबके प्रति, उसका वर्णन। 27 से 28 श्लोक में ध्यान योग का परिचय, इंट्रोडक्टरी ध्यान योग, क्योंकि ये कर्मयोगी अभी परफेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। उसका ध्यान कहाँ जाएगा योगा लैडर में, कर्मयोग से, ज्ञान योग से अष्टांग योग की तरफ। तो वो उसका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। और एक 29वां श्लोक है शांति सूत्र, वो अभी हम देखेंगे और वहाँ पर ये अध्याय पूरा होता है। इस चैप्टर को अगर हम अपने लिए समझें तो इसमें बहुत सारे नॉलेज दिया गया है, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें मेनली जो समझ आता है कि चैप्टर 3 में हमने कर्म के बारे में सुना था, कर्मयोग। चैप्टर 4 में हमने दिव्य ज्ञान के बारे में सुना था। जब कर्म करते हैं दिव्य ज्ञान को मिला के प्लस कर दिया, कर्मयोग प्लस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तो जो हम कर्म करते हैं उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। तो अब भी हम कर्म करेंगे, लेकिन अब हमने नॉलेज के साथ किया है, तो उस कर्म को हमें उससे बंधन नहीं मिलेगा। तो ये इसका मेन अंडरस्टैंडिंग कि हम कर्म छोड़ दें क्या, क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा और फिर हमको भोगना पड़ेगा, बार बार हमको जन्म लेना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे, गलत करेंगे तो गलत भोगेंगे। लेकिन हमें ये लेते ही रहना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करें यहाँ से, इसके लिए इसका सल्यूशन क्या है? तो सल्यूशन यही है कि हमें जब दिव्य ज्ञान मिलता है, हमें समझ आता है कि मैं कहाँ हूँ, मैंने क्या किया इसमें एग्जैक्टली, मैंने इच्छा की, और ये पूरा अंडरस्टैंडिंग जब हमें समझ जाती है, फिर हम भगवान के प्रति अपना हर कार्य को याद करके करते हैं, तो फिर वो अकर्म हो जाए, फिर उसका बंधन नहीं होएगा। हमें कर्म हो रहा है, बंधन नहीं होएगा, हम इस साइकिल से निकल सकते हैं। इस चैप्टर में ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो अभी लास्ट का श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इसको कहते हैं पीस फॉर्मूला, शांति का मंत्र। मैं जब पहली बार इस्कॉन में आई थी तो मैं क्लास में ऐसे आके अटेंड करती थी, तो प्रभु जी और बहुत सारे अलग ब्रह्मचारी से आके क्लास लेते थे। मैं जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं आत्मा हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ, ये सब बातें तो मुझे समझ आ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि इन हर एक के मुख पे एक नूर है, अंदर से कोई खुशी है। क्या खुशी है इनके पास, दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टेड मी। कि क्या है इनके पास कि ये इतने खुश हैं, पीसफुल हैं। बाहर जाओ तो हर एक को कोई ना कोई टेंशन है, ये नहीं हुआ, ये हो गया, ये हो रहा है, वो होने वाला है। सब आप देखिए होर्डिंग पे लोगों के फोटोज़ जो होते हैं,